अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है डाटा एनालिसिस। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा एनालिसिस के बारे में कुछ जो है वो जरूरी है बताना। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू डिस्प्रूव और प्रूव द हाइपोथेसिस। हमारे पास जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें जो रिजल्ट मिलता है, हम डाटा वगैरह जो मिलता है, हम उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है या फिर गलत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिस्प्रूव और प्रूव अ हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स के असूल को जो है वो क्या करते हैं, मद्देनजर रखते हैं, उसको जो है वो यूज करते हैं, स्टैट को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास मीन, मॉड, मीडियन एक्सेट्रा, ये हम इसके अंदर यूज करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। डाटा एनालिसिस डन थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जहां पर जो एग्जांपल ली गई है वो है हमारे पास रेशियो और सेकंड हमारे पास प्रपोर्शन। दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है, किस तरह से ये हमें डाटा एनालिसिस के अंदर हेल्प करते हैं। फर्स्ट इसका करते हैं रेशियो। व्हाट इज रेशियो? रेशियो, इट इज द रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन होता है, हम सपोज करते हैं दो नंबर, हमारे पास एक ए है और दूसरा क्या है, हमारे पास बी है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। सपोज ए है एक, दूसरा हमारे पास बी है, एंड इट इज एक्सप्रेस इन अ कोशेंट ए रेशियो बी। इट इज कॉल्ड एज रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। रेशियो जो होती है हमारे पास, ऐसे हम सपोज किया ए एंड बी है, इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए ए दो डॉट लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोशेंट। या हम इसको डिवीजन से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं, दैट इज ए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। मतलब रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए हम रेशियो डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो इज एक्सप्रेस बाय पुटिंग डिवीजन और कॉलोन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर है हमारे पास ए एंड बी, हम इसको डिनोट करने के लिए डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें किस तरह से करेंगे। अगर हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको यूं इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम कॉलोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से जो है वो रेशियो को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। वो कहता है कि हमारे पास है जी मलेरियल पेशेंट, 50 मलेरियल पेशेंट हैं और 150 जो है हमारे पास नॉर्मल पेशेंट हैं। मलेरियल पेशेंट मतलब जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, और 150 पेशेंट हैं जिनके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन है, उनको मलेरिया नहीं है। वो कहता है कि इनके दरमियान रेशियो को फाइंड करें। तो देखें स्टूडेंट्स, 50 मलेरियल पेशेंट हैं एंड 150 हमारे पास नॉर्मल पेशेंट है। अगर हम इसको आसानी के लिए यूं कर लेते हैं, 50 ओवर 50, यहां पर देखें डिवीजन है हमारे पास, डिवाइड कर दिया हमने 50 150। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 50 ओवर 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड 3, 1 ओवर 3। मतलब 50 के नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे 1, और 150 के सामने हम क्या लिख देंगे 3। तो 50 के नीचे हमने क्या लिखा 1 एंड 150 के नीचे 3। तो 1:3, मतलब 1 हमारे पास जो है मलेरियल पेशेंट एंड नॉर्मल पेशेंट जो है हमारे पास, उसकी रेशियो आएगी हमारे पास 3। ये कि हमारे पास जो है वो रेशियो की एक छोटी सी एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रपोर्शन। प्रपोर्शन किसको कहते हैं पहले समझ लें। प्रपोर्शन जो होता है हमारे पास दो रेशियो के दरमियान रिलेशन होता है। इफ द रिलेशन बिटवीन द टू रेशियोज, दैट इज कॉल्ड एज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन टू ज्वाइनिंग टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। प्रपोर्शन के लिए भी हम दो साइन को इस्तेमाल करते हैं। एक आ रहा है हमारे पास इक्वालिटी का साइन, और दूसरा हमारे पास आएगा 4 डॉट्स लगा देंगे, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रपोर्शन। दैट इज इक्वालिटी, दैट इज आल्सो डिनोटेड फॉर द प्रपोर्शन। इसको भी हम जो है वो प्रपोर्शन कहते हैं। तो एग्जांपल को चेक करते हैं। जब हमारे पास प्रपोर्शन होगा तो देखिए, मैंने स्टूडेंट पहले भी आपको बताया कि हम प्रपोर्शन को दो जो है वो साइन से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इक्वालिटी है, और सेकंड हमारे पास क्या है कि 4 डॉट्स लगा दें दो रेशियो के दरमियान। यहां पर देखें जी ए रेशियो बी, एक रेशियो है हमारे पास, फर्स्ट रेशियो इसको कंसीडर कर लें, एंड इक्वल है हमारे पास सी रेशियो डी। तो हम कहेंगे ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे ए रेशियो बी, 4 डॉट लगा दें, इसका मतलब भी क्या होगा हमारे पास प्रपोर्शन होगा सी रेशियो डी। तो ये हमारे पास सेकंड रेशियो है।
ये फर्स्ट रेशियो है और ये सेकंड रेशियो है। दो रेशियोज के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है और उस रिलेशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रोपोर्शन के अंदर हम अगर हमारे पास 3 जो है वो नंबर्स गिवन है, जैसे यहां पर इसको सपोज कर लेते हैं A, B, C एंड D, यहां पर 4 है, तो अगर हमें 3 गिवन हो तो हम फोर्थ को इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? हम एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है 20, हमारे वो कहता है कि 20% है, 20% उनको बाइट किया इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने। इन्फेक्टेड मॉस्किटो का क्या मतलब है? उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था सैवल के अंदर, और उसने बाइट किया 20% को। 20 में से 14 को क्या हो गया? मलेरिया हो गया। 14 आउट ऑफ 20 को क्या हो गया? मलेरिया। जब 20% को इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसमें से 14% को मलेरिया हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट रेशो आ गई है, दैट इज फर्स्ट रेशो। सेकंड रेशो काइंड करते हैं कि सेकंड रेशो के अंदर कहता है कि पर्सन है 100, उनको इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया। इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, उन्होंने क्या किया? बाइट किया 100% को। वो कह रहा है कि रिजल्ट बताएं कि कितने परसेंट को उसमें से मलेरिया हो जाएगा। हाउ मैनी आउट ऑफ 100 में से कितने परसेंट को मलेरिया हो जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट A, B, C एंड D हम सपोज कर लेते हैं A, B, C एंड D। फोर्थ वैल्यूज है, टोटल 4 वैल्यूज हैं, उनमें से एक जो है वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो जो एक हमने फाइंड करनी है, ठीक है, उसको देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। आपको इजी मेथड बताऊंगा, इसको फॉलो कीजिएगा। प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि प्रोपोर्शन को हम इक्वालिटी से भी डिनोट कर सकते हैं और हम जो है वो 4 डॉट लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट रेशियो को लेंगे। यहां पर फर्स्ट रेशियो क्या है हमारे पास? 14 एंड 20। 14 एंड 20 प्रोपोर्शन लगाएंगे, मतलब इक्वालिटी का साइन लगा देंगे। उसके बाद सेकंड रेशियो यहां पर x रेशियो 100, x रेशियो 100, ये सेकंड रेशियो है हमारे पास। अब स्टूडेंट देखिए, यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो एक्सट्रीम पे हैं, मतलब जो आउटर साइड पे हैं, उनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एक्सट्रीम प्रोपोर्शन लेनी है। एक्सट्रीम 14 मल्टीप्लाइड बाय 100, 14 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर मैं अगेन राइट कर देता हूं। उसके बाद है इक्वलिटी का साइन, जो मिड में है, मीन में है, दरमियान में है, जो उनको आपस में क्या कर लेना है? आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 20 क्रॉस x, राइट। आउटसाइड पे और मिडिल, आउटसाइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो मिड में है उनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 14 100 ओवर 20, यहां पर 420 क्रॉस x ओवर 20 कर लेंगे, तो यहां पर हमारे पास x की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकाली हमने x की वैल्यू? यहां पर देखिए 14 क्रॉस 100 ओवर 20, जब हम 20 लेंगे हमारे पास देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कैंसिल 0, 2 1 are 2, 2 5 are 10, एंड जब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 17। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट्स? रिजल्ट हमारे पास यह है कि इट मीन दैट 70 आउट ऑफ 100 में से 70% को क्या है? मलेरिया हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन के जरिए से हमने रिजल्ट जो है वो निकाल लिया, वुड गेट मलेरिया। तो जो स्टैट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैट मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि जो स्टैट सब्जेक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बायोलॉजिकल मेथड, फॉर अ बायोलॉजिस्ट व्हेन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्योंकि जो डाटा आता है उसको स्टैटिक्स के जरिए से जो है वो क्या करना पड़ता है? एनालिसिस करना पड़ता है। स्टैट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टर्म है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, मीन है, मॉड है, कोई भी टर्म आप स्टैट के अंदर जो है वो स्टैट से जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द डाटा। सो स्टैट जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ द डाटा। स्टूडेंट्स, लास्ट लाइंस के अंदर एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कि मैथ की बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर या बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। मैथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर द साइंटिफिक प्रोसेस। हमें जो है वो मैथ को बहुत सारी जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है उसने, वो कहता है कि जीन फाइंडिंग, जब हम जीन्स की फाइंडिंग कर रहे होते हैं। सेकेंड हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर, जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हो वहां पर मैथ का जो है वो इस्तेमाल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटीन इंटरेक्शन, जब प्रोटीन और प्रोटीन के इंटरेक्शन डिस्कस किया जा रहा हो तो वहां पर भी हमारे लिए जो है वो मैथ का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। लास्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इट इज अ कंप्यूटेशनल
एंड द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कि कंपैरिजन करना पड़ता है बिटवीन द टू नंबर्स, बिटवीन द ऑल अदर नंबर्स, ठीक है, कि दो से ज्यादा नंबर के दरमियान भी आप इसको कंपेयर करें। जैसे प्रोपोर्शन को देखें, इसके अंदर हमने कितने नंबर्स को कंपेयर किया हुआ है, 4, और रेशियो के अंदर हमने कितने को कंपेयर किया हुआ है, 2 को। तो दैट इज अ कंप्यूटेशनल, मतलब कंपैरिजन करना है। एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करना, रेशियो, प्रोपोर्शन, मीन, मॉड एक्सेट्रा, यूज किसके लिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा। जब हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम कंपैरिजन और स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती हैं, मैंने आपको बताया, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एक्सेट्रा, उनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रांच क्या कहलाती है हमारे पास, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इस ब्रांच को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को हल करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।